आजचा 9वा दिवस आहे। उद्या अर्थसंकल्प राज्याचा सादर केला जाणार आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती राज्यावरती असलेलं 3.5 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आणि नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवरती आज विधिमंडळात आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला, ज्यात राज्याच्या स्थूल उत्पन्नामध्ये तब्बल 9.4% वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे। तसंच दरडोळी उत्पन्नात देखील 15,000ची घसघशीत वाढ झाल्याचं म्हटलंय। विशेषतः 3 वर्षांच्या सलग दुष्काळानंतर झालेला भरपूर पाऊस आणि शेतमालाच्या उत्पन्नात झालेली वाढ यामुळे राज्याला मोठा हातभार लागलाय। विशेषतः नोटाबंदीमुळे रिअल इस्टेट आणि लघु उद्योगावरती झालेला परिणाम आर्थिक पाहणी अहवालात दिसत नाहीये। 2016-17चं स्थूल उत्पन्न हे 9.4% अपेक्षित आहे। या राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवालातले हे सगळे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत। दरडोई उत्पन्न 1,32,000 वरून 1,47,000 रुपये इतकं या अहवालात नोंदवलं गेलंय। सोबतच कृषी आणि संलग्न क्षेत्रामध्ये 12.5% वाढ अपेक्षित आहे। उद्योग क्षेत्रात देखील 6.7% वाढ अपेक्षित आहे। सेवा क्षेत्रात 10.8% वाढ अपेक्षित धरण्यात आलेली आहे या अहवालानुसार। सोबतच ऊसाच्या क्षेत्रात 28% घट अपेक्षित आहे। तृणधान्य 80%, तर कडधान्य ही 178%, सोबतच तेलबियांमध्ये 142% वाढीची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे। दरम्यान मुख्यमंत्री आता दिल्लीत पत्रकारांशी बोलतायत। थेट जाऊयात या पत्रकार परिषदेत। निवेदन किया कि महाराष्ट्र में जो 1,08,00,000 किसान हैं, इन्होंने 1,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। इनमें से करीब 31 लाख किसान ऐसे हैं कि जिनका कर्जा ओवरड्यू हुआ है और कर्जा ओवरड्यू होने से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम से वो बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति तैयार हुई है, जिससे एक बड़ा संकट उनके ऊपर आज निर्माण हुआ है। और करीब इनके ऊपर जो कर्जा है वो 30,500 करोड़ रुपए का ये कर्जा है। मैंने उनके ये भी ध्यान में लाकर दिया कि जब से महाराष्ट्र में नई सरकार आई है, इस सरकार ने कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। हम कृषि के क्षेत्र को रिलीफ और रिहैबिलिटेशन से आगे ले जाकर उसको हम इन्वेस्टमेंट बेस्ड, निवेश बेस्ड, इस प्रकार से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और निवेश करने की हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार पिछले साल महाराष्ट्र में 31,000 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में करीब 19,000 करोड़ रुपया ये कृषि और कृषि कार्यों में हमने इन्वेस्ट किया है। और साथ में 11,000 करोड़ रुपया हमने अलग अलग प्रकार के जो ड्राउट रिलीफ के काम है उसमें हमने कृषि के क्षेत्र को दिया है। तो बड़े पैमाने पर हम लोग निवेश कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि महाराष्ट्र में कृषि के विकास दर में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी इसलिए है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश नहीं हो पाया है। उस निवेश को करने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार लगातार कर रही है। और मैंने उनसे ये कहा कि अगर हम लोग अपने सरकार के पैसे से ये 30,500 करोड़ रुपए का कर्जा अगर चुकाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कृषि के क्षेत्र में निवेश नहीं कर पाएंगे। इससे राज्य का डेफिसिट भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूशन पैसा देती है, पर कर्जा वापस करने के लिए डेफिसिट तैयार करना पड़ता है, उसके लिए कोई कर्जा नहीं देता। और इसलिए मैंने उनको ये कहा कि अगर सस्टेन निवेश करके हमारे किसानों को हम लोग इस कर्जे के फेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय वो पैसा अगर हम कर्ज माफी पर देंगे तो शायद हम लोग किसानों की उतने अच्छे तरीके से सेवा नहीं कर पाएंगे। और केंद्र सरकार ने इसीलिए हमको मदद करनी चाहिए। हमने उनसे निवेदन किया कि केंद्र सरकार कोई ऐसी स्कीम तैयार करे कि जिस स्कीम के तहत ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम से किसान बाहर हो रहा है, उसके कर्जे को हम लोग माफ करके, उस कर्जे को समाप्त करके उसमें कोई ना कोई स्कीम लाकर हम लोग उसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में वापस लाए। साथ में मैंने ये भी कहा कि हम पूरा का पूरा केंद्र सरकार के ऊपर बोझा नहीं डालना चाहते। महाराष्ट्र की जो सरकार है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन चूंकि हमारा जो फिस्कल स्पेस है, जो हमारी आर्थिक क्षमता है, उस क्षमता को देखते हुए पूरे तरीके से सरकार के अकेले के बलबूते पर ये नहीं हो सकता। इसलिए केंद्र सरकार कोई ऐसी स्कीम तैयार करे कि जिस स्कीम के चलते किसानों को हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में ला पाए, तो उस स्कीम में जो भी अपेक्षित महाराष्ट्र की ओर से कंट्रीब्यूशन होगा, महाराष्ट्र निश्चित रूप से अपने फंड्स में से, अपने पैसे में से उतना निवेश करेगा और
साथ ही में हमारा जो आज इन्वेस्टमेंट कृषि के क्षेत्र में हो रहा है वो भी उससे इफेक्ट नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में एक जिसको हम सस्टेनेबल कृषि कह सकते हैं वो महाराष्ट्र में हम तैयार कर पाएंगे। माननीय जेटली जी ने हमारी बात को अच्छे तरीके से सुना। उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से देश के किसानों के पीछे सरकार खड़ी है और आगे भी खड़ा होना चाहती है, और इसलिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार कोई न कोई इसके ऊपर सकारात्मक विचार करेगी और कोई न कोई योजना के तहत इस प्रकार से राज्य सरकार के साथ मिलकर हम किसानों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में वापस ला पाए, इसके लिए कोई न कोई योजना तैयार की जाएगी।